मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको भूत और प्रेतों के बारे में कुछ बताने वाला हूं। वैसे तो खैर मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सही बता सकूं। आप ये बात तो मानते ही हो और सारे विद्वान इन बातों को कहते ही हैं कि देखो जी, जीवात्मा नहीं मरती है और भूत प्रेत ये एक योनि है जिसके पास शरीर नहीं होता, और देवता भी एक योनि है, देव योनि उसे बोलते हैं, उनके पास भी शरीर नहीं होता। तो ये दोनों जो हैं बिना शरीर की शक्तियां हैं। अब आप देखते ही होंगे कि भैया हमने तो जो है एक अपना देवता अपने घर में रख रखा है, उनकी हम पूजा करते हैं, वो हमें सब बातें बता देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। शरीर तो उनके पास भी नहीं है ना। वो इस तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, उसे कहते हैं देव योनि। जो आपकी सहायता करे उसे कहते हैं देव योनि। और जो प्रेत है, प्रेत योनि में है, वो गलत आदमी थे, कभी वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनको प्रेत योनि मिली दुख भोगने के लिए। अब जब क्योंकि वो पिछले जन्म में भी बुरे थे, खराब थे, उन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किए थे, गलत कार्य किए थे, तो उन्हें वही आदत, भले ही उनके पास अब शरीर नहीं है, प्रेत योनि में चले गए हैं, वही पड़ी हुई है, वो छूटती नहीं है। और वो प्रेत योनि में जाने के बाद लोगों को तंग करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें कहते हैं जी ये है प्रेत या भूत। और जो अच्छे व्यक्ति थे, मरने के बाद बढ़िया थे और किसी वजह से उन्हें जो है शरीर नहीं मिला या कहीं कोई मुक्ति नहीं मिली, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो देव योनि में रहते हैं। और देव योनि में रहकर भी वो अच्छे कार्य करते रहते हैं, लोगों का भला करते रहते हैं, लोगों की सहायता करते रहते हैं और पूजा लेते हैं। जब पूजा लेते हैं तो वो पूजा भगवान को प्राप्त हो जाती है, और भगवान को प्राप्त हो जाती है तो उन्हें अगला जन्म अच्छा मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि जीवात्मा जन्म जरूर लेगी, जरूर लेगी, मरेगी भी और जन्म भी जरूर मिलेगा, बार बार मिलेगा भैया। ये मत सोचो कि भैया जन्म नहीं मिलेगा। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कैसा कार्य करते हो, और जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। बकरा बनो, भैंस बनो, ऊंट बनो, गाय बनो, जो बनो, जैसा करोगे। अब जो प्रेत हैं वो हैं, उन्हें दंडित होने के लिए इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। बकरा, भैंस, जो भी है कुछ है, ऐसे भाई मुर्गा फुर्गा जो भी कुछ है, कटना पड़ता है, समझ रहे हो। और जो देव योनि में है वो मनुष्य में आ जाते हैं, और मनुष्य में आने के बाद वो तप करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, भगवान के प्रति सजग रहते हैं, तो भैया उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, यानी भगवान के चरणों में चले जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है और उनके और मंत्री हैं, सारे उसको चला रहे हैं सिस्टम को, इसी तरह भगवान के भी सब कुछ है। भगवान एक राजा हैं और उनके नीचे बहुत प्रजा है, यानी बहुत आत्माएं हैं जो कार्य कर रही हैं, क्योंकि भगवान सारा कुछ अपने ऊपर ही नहीं ले रहे हैं, बहुतों को कुछ सौंप रखा है उन्होंने। भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, सब देख रहे हैं। इसी तरह सिस्टम वहां भी चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा है, ये प्रत्यक्ष है। तो इसलिए मान लो कि भैया भूत भी हैं, प्रेत भी हैं और देव योनि भी हैं। भैया ये सब योनि है, निश्चित है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं भैया प्रेत तो होते ही नहीं, भूत तो होते ही नहीं। क्यों? कि उन्हें बेइज्जती लगती है, और जबकि वो सबसे ज्यादा इन चीजों को मानते हैं और डरते हैं, और कहीं भगत पे जाएंगे, कहीं उस पे जाएंगे, कहीं वो करेंगे, कहीं अपने घर में बंधन कराएंगे, ये कराएंगे, सबसे ज्यादा कराते हैं। लेकिन औरों के आगे ये बने रहते हैं कुछ देखो जी भूत भूत नहीं होता, ये सब बकवास। लेकिन होते भैया सब कुछ हैं। और प्रेत हो या भूत हो
वो काम भी उसी के घर में नुकसान पहुंचा पाएगा जो भगवान के प्रति थोड़ा सजग नहीं होगा। और अगर आप भगवान के प्रति सजग हो तो वो आएगा, अटैक करेगा, छोटा मोटा नुकसान कर सकता, ज़्यादा पावर उसकी नहीं है, और भगवान फिर उसको दंडित कर देंगे, आपके घर में स्वतः ही नहीं आएगा। आप पूजा पाठी रहिए, भगवान के प्रति सजग रहिए, चाहे आप किसी भी कौम में हो। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप जो पंडित ही हो या हिंदू ही हो, भैया सबके में है ये पूजा पाठ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे कोई भी ऐसे वाइज कोई भी है, सबके हैं, गिरजाघर है, सब कुछ है भैया। जो जहाँ जिसमें जैसे जन्म ले रखा है वहाँ वैसे ही पूजा पाठ करो भैया, उनके प्रति सजग रहिए, अपने अपने भगवान को मानते रहिए, आपके लिए फायदा होगा और आपका अगला जन्म बढ़िया होगा, सुख से जियोगे और सुख से रहोगे। इसी के साथ धन्यवाद। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि लोग खामोखा ये कहते रहे जी प्रेत तो होता ही नहीं, ये भूत तो होता ही नहीं, लेकिन होता है भैया। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए के साथ धन्यवाद भैया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना और ये प्यार मुझे देते रहना। धन्यवाद जी।